हेलो ट्रेनिजगण, आप लोग कैसे हैं। आइए आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। अलग अलग तरह के सिक्रोनस मशीन में जितना भी है ना, तो अलग अलग सेक्शन में, जैसे कि सिक्रोनस मशीन के अंदर में आ जाता है जनरेटर, मोटर, है ना, सिंगल फेज मोटर, थ्री फेज मोटर, ट्रांसफार्मर। तो आप लोग कितने तरह का जनरेटर होता है एसी में, डीसी में, है ना, कितने तरह का मोटर होता है एसी में, डीसी में, कितने तरह का मोटर है सिंगल फेज मोटर में, कितने तरह का मोटर होता है थ्री फेज में, ट्रांसफार्मर कितने तरह का होता है, सभी को मैं एक ही वीडियो में इंक्लूड करके आप लोग को एक ही लिस्ट में देने के लिए लेकर आया हूँ। तो आइए समझते हैं आप लोग को सबसे पहले जनरेटर के बारे में, है ना। जनरेटर के बारे में ऑलरेडी मैं थियरी क्लास आप लोग के प्लेलिस्ट में डाल दिया हूँ, आप लोग वहाँ से डिटेल करके पढ़ लेंगे। हम यहाँ पर शॉर्ट में लेकर के आए हैं कि जनरेटर कितने प्रकार का होता है, जनरेटर कैसे वर्क करता है, इन सब पॉइंटों पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले आप लोग देखिए यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये मेरा जनरेटर है, अच्छा सॉरी, ये मेरा इंजन है, इसको बोलते हैं प्राइम मूवर। इसका कोई वर्क नहीं है ना। ये इसको क्या करता है, स्टार्ट करके, है ना, ये स्टार्ट करके इस जनरेटर को घुमाने का काम करता है ना। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइम मूवर। इसको इंजन को प्राइम मूवर बोलते हैं ना। मेनली तो हम लोग काम करना है जनरेटर पर। जनरेटर किसको बोलेंगे, इस इंजन को बोलेंगे या इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे जनरेटर। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जनरेटर। हम लोग बचवा में नहीं समझते थे कि कौन जनरेटर है ना। तो अभी आप लोग, ये जनरेटर है आपका, तो जनरेटर एसी और डीसी दोनों तरह का होता है। तो इसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए कि ये मेरा आपका क्या है, जनरेटर है। क्या है, जनरेटर। अब किसी भी जनरेटर हो, है ना, उसके अंदर जो होता है करंट जो बनता है वह एसी बनता है। क्या बनता है, हमेशा हमेशा एसी बनता है। तो अब उसमें दो तरह का कंपोनेंट लगा रहता है, जो एक होता है स्लिप रिंग, एक रहता है कम कम कम्यूटेटर, है ना। अभी आप लोग जनरेटर में अगर कम्यूटेटर लगाते हैं, है ना, कम्यूटेटर लगाते हैं, तो वो आपको आउटपुट में क्या देगा, डीसी देगा, डीसी सप्लाई देगा। क्या देगा, डीसी सप्लाई। अगर आपके जनरेटर के अंदर में स्लिप रिंग लगा हुआ है, तो स्लिप रिंग लगा है, तो वह आपको क्या देगा, एसी सप्लाई देगा। क्या देगा, आउटपुट में एसी सप्लाई। तो आपको डिपेंड करता है कि आपके जनरेटर में कम्यूटेटर लगा हुआ है या स्लिप रिंग लगा हुआ है। लेकिन उस समय जनरेटर के अंदर में चाहे कम्यूटेटर लगाए भी हैं, तो अंदर में जो होगा इलेक्ट्रिसिटी जो उत्पन्न होगा वह एसी ही उत्पन्न होगा। लेकिन कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है ना, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे रेक्टिफायर एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है ना। कन्वर्टर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है ना। तो इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में बदल देता है। तो उसी तरह से कम्यूटेटर जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है ना। तो देख, आपके इंजन, आपके जनरेटर के अंदर में कौन सा पार्ट लगा हुआ है वह देखना है। लेकिन हमेशा जो है जनरेटर के अंदर में इलेक्ट्रिसिटी जो होता है एसी ही उत्पन्न होता है। तो इसको समझ लिए। तो आइए समझते हैं इस जनरेटर कितने टाइप्स का होता है। जनरेटर कितने टाइप्स का होता है, देखिए, एसी हो या डीसी, एसी हो या डीसी, जनरेटर के टाइप देखिए कितना होता है। सीरीज जनरेटर होता है, यानी एसी सीरीज जनरेटर, है ना, एसी शंट जनरेटर, एसी कंपाउंड जनरेटर, एसी कम्युलेटिव जनरेटर, एसी डिफरेंशियल जनरेटर, एसी शॉर्ट शंट जनरेटर, एसी लॉन्ग शंट जनरेटर। उसी तरह से अब डीसी में बोलना है, तो डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी सीरीज जनरेटर, है ना, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड मोड जनरेटर, डीसी कम्युलेटिव जनरेटर, है ना, डीसी डिफरेंशियल जनरेटर, डीसी शॉर्ट शंट जनरेटर, डीसी लॉन्ग शंट जनरेटर। तो देखिए कि एसी हो या डीसी, है ना, अगर एसी इसमें सप्लाई देंगे तो एसी की तरह वर्क करेगा। अगर इस जनरेटर से हम लोग को एसी आ रहा था, एसी जनरेटर है, डीसी आ रहा तो डीसी जनरेटर है। तो ये आप लोग जनरेटर के टाइप देख लिए, जनरेटर के बारे में जान लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड लेंगे। एसी जनरेटर में किसी प्रकार प्रॉब्लम है एसी और डीसी में, नहीं ना। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का रहा है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर ये क्या करता है, अल्टरनेटर में हमेशा जो है ये बहुत ही बड़ा हैवी लोड को यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं ना, हैवी लोड को चलाने के लिए, है ना। तो इसको अल्टरनेटर बोलते हैं। इसमें एसी उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिसिटी कौन सा उत्पन्न होता है, एसी ही उत्पन्न होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेटर, है ना। क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब एसी कहने का मतलब अल्टरनेटिंग करेंट, तो उसी से नाम पड़ गया अल्टरनेटर। अल्टरनेटर, तो अल्टरनेटर आप लोग देख लिए। तो अब हम लोग मोटर लेकर आए। देखिए ये
मोटर है आपका, मोटर भी एसी और डीसी का तरह का होता है ना, मोटर भी एसी और डीसी तरह का होता है। तो यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं कि आपका ये एसी मोटर है या डीसी मोटर है ना। तो अभी हम लोग वहाँ पर इसका मोटर के टाइप देखते हैं, कौन कौन सा मोटर होता है। ये मोटर है आपका, ठीक है, ये मोटर है। तो मोटर देखिए, मोटर के टाइप देखिए, यहाँ पे हम लोग मोटर के टाइप देखिए। जैसे कि हम लोग बोलेंगे एसी सीरीज मोटर, एसी शंट मोटर, एसी कंपाउंड मोटर, एसी कम्युनिटी मोटर, एसी डिफरेंशियल मोटर। उसी तरह से क्या बोलेंगे, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कम्युनिटी मोटर, है ना, डीसी डिफरेंशियल मोटर। तो इस तरह का मोटर का टाइप होता है एसी और डीसी का, एसी और डीसी का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। अब आया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। देखिए ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है आप लोग का, यह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। तो देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के इंटरनल पार्ट का देखिए, आप लोग को दिखाए हैं यहाँ खोल करके, इसको अच्छी तरह से देखिए, इंटरनल पार्ट दिया है ना। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कितने तरह का होता है, मैं उसको आप लोग को दिखा देता है। तो इसको देख लीजिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को। तो नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप। देखिए कितने तरह का आता है, एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की टाइप देखिए, जैसे स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर होता है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर होता है ना, शेडेड पोल मोटर होता है, यूनिवर्सल मोटर होता है, रिपल्सन मोटर होता है, स्टेपर मोटर होता है, और है हम लोग के पास और भी है। देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है ये। अब उसी तरह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का अगला है रिलक्टेंस मोटर, है ना, हिस्टेरिसिस मोटर, एफएचपी मोटर, है ना, सर्वो मोटर, गियर मोटर। तो ये जो है आप लोग का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप है। देखिए कितने तरह का होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप। आप लोग बोलते थे बहुत ही कम तरह का होता था, कितने मोटर का आप लोग को अभी दिखा दिया हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, है ना, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। देखे ना, सबका वर्किंग जो होगा, वर्किंग मेथड, है ना, काम करने का तरीका, कंस्ट्रक्शन सबका अलग अलग होगा। उसको हम लोग एक एक करके बारे में डिटेल से हम लोग एक एक मोटर को पढ़ेंगे। पहले आप लोग को डेमो में दे देता हूँ कि सिंगल फेज मोटर के अंडर में कौन कौन सा मोटर आता है, डेमो पहले आप लोग को दे दिया इसीलिए, है ना, बाद में दिक्कत नहीं, आप लोग इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे। कोई भी पूछेगा 10 गो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का नाम बोलो, धाएँ 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 बोलिएगा नाम, है ना, तो इसको याद कर लेना है। तो नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं थ्री फेज का। ये देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टाइप है ना। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कंस्ट्रक्शन है, देखिए इंटरनल कंस्ट्रक्शन और बाहरी कंस्ट्रक्शन दोनों को हम लोग दिए हैं आप लोग के सामने। थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बाहरी और इंटरनल दोनों पार्ट को मैं दिखाया, आप लोग देखिए ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टाइप है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के पार्ट है ना। देखिए इसको अच्छी तरह से आप लोग वेंडिंग क्या है ना, इसको बोलते हैं रोटर, इसको क्या बोलते हैं रोटर, क्या बोलते हैं इसको रोटर बोलते हैं, है ना। तो अब इसका थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन सा मोटर आता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कौन कौन सा आता है, देखिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर के टाइप कौन कौन सा होता है उसको देखिए। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। उसके बाद स्लिपरिंग केज इंडक्शन मोटर, स्लिपरिंग केज इंडक्शन मोटर। उसके बाद सिक्रोनस मोटर, सिक्रोनस मोटर। तो ये थ्री फेज में 3 गो मोटर आ रहा है, और भी है ना, और भी है, तो इसको देख लेंगे। तो ये थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है, ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का टाइप है। और नेक्स्ट लेते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर को, ट्रांसफार्मर को हम लोग इसको स्पेशल हम डिटेल करके एक्सप्लेन करके, है ना, मैं प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हूँ, पढ़ाया हूँ, है ना, तो उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके अच्छे तरह से पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर आप लोग को ट्रांसफार्मर के सभी पार्ट को मैं दिखाया हूँ, है ना। अब इसको समझिए कि ये ट्रांसफार्मर आपका है ना, ट्रांसफार्मर है, ये आपका कंजर्वेटर टैंक है जिसमें हाफ तेल को भरा जाता है। ये ट्रांसफार्मर के कोर है, ये 2 गो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। देखिए दोनों वाइंडिंग को दिखाएं आप लोग। प्राइमरी वाइंडिंग में इनपुट सप्लाई दिया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट सप्लाई लिया जाता है ना, आउटपुट सप्लाई लिया जाता है। ये आपका टैंक है जिसमें तेल भरा रहता है और वाइंडिंग को उसमें डाला जाता है, ठीक है। तो इसको
आप लोग देख लीजिए ट्रांसफार्मर को, तो अलग अलग पार्ट है, सभी पार्ट को देख लीजिए। जैसे ये कोल्ड रिले है, कूलिंग ट्यूब है ना, टैप चेंजर है, कूलिंग ट्यूब है ना, मेन टैंक है ये, तो सभी चीज़ को यहाँ इंडिकेट करके दिखाया गया है। तो अब हम लोग देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के टाइप, कौन कौन सा टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कौन कौन सा टाइप का होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए आप लोग कितने बहुत ही कम ही तरह का पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर के टाइप। देखिए हम कितने तरह का पढ़ा देते हैं आप लोग को समझ। जैसे ट्रांसफार्मर कौन कौन सा टाइप होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेल टाइप ट्रांसफार्मर, कोर टाइप ट्रांसफार्मर, बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोग को, और मैं दिखाता हूँ देखिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए करेंट ट्रांसफार्मर जिसको सीटी बोलते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जिसको पीटी बोलते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ऑडियो ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर। देखिए 15 तरह का ट्रांसफार्मर मैं आप लोग को लेकर के आया और डेमो आप लोग को दिया है ना। अब इसको हम सभी ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करके हम लोग क्लास में देख लेंगे है ना, कौन सा ट्रांसफार्मर की क्या वर्किंग है, कहाँ यूज करते हैं। अभी मैं सिर्फ आप लोग को डेमो दिखाया यहाँ पे कितने तरह का आता है। आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं है ना, इसको सभी ट्रांसफार्मर को याद करना है ना, सभी को याद रखना है कि कौन कौन सा। एक बार बोल देंगे कि 10 को ट्रांसफार्मर का नाम बताओ, धाएँ धाएँ आप लोग को बताना पड़ेगा कि ये तरह का ट्रांसफार्मर है ना। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्लास अगर अच्छा लगा हो, ITI हो, CITS हो है ना, इससे जुड़ी जानकारी आप लोग को चाहिए तो आप लोग इस इलेक्ट्रीशियन ICTS हम यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप लोग अपने लाइफ को अच्छे से अच्छे बना सकते हैं है ना। अगर CITS या ITI में आप लोग को किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप लोग बेहिचक होकर के कमेंट में इस पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की ज़रूर प्रयास करूँगा है ना। तो मैं वीडियो को यहीं रखता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाइयों दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।